क्या तुम कभी एक चीज के लिए इतने ऑब्सेस्ड हुए हो कि तुम्हें लोग पागल कहने लगे? क्या तुमने कभी लाइफ में ऐसी डेडिकेशन देखी है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाने का जज्बा रखती है? अगर नहीं तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेंटेलिटी के बारे में जो सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट तक नहीं बल्कि लाइफ का हर एस्पेक्ट में काम आती है। माम्बा मेंटेलिटी। कोबी ब्रायंट सिर्फ एक बास्केटबॉल प्लेयर नहीं था, एक लेजेंड था। उसकी माम्बा मेंटेलिटी ने उसको दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बनाया। और अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो, फिटनेस, बिजनेस, स्टडी या कुछ भी, तो ये माइंडसेट ज़रूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे माम्बा मेंटेलिटी के ऐसे 5 गोल्डन रूल्स जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। रूल नंबर 1, ऑब्सेशन। आसान शब्दों में, किसी भी काम के लिए जुनून। कोबी ब्रायंट कहता था, आई वॉजंट टैलेंटेड, आई वॉज ऑब्सेस्ड। बचपन में जब उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया तो पहली लीग में उसने एक भी पॉइंट नहीं बनाया। लेकिन ये फेलियर उसके लिए फुल स्टॉप नहीं था, बल्कि एक इग्निशन पॉइंट था। उसने ये डिसाइड किया कि जब लोग 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे वो 6 घंटे प्रैक्टिस करेगा। जब लोग वीकेंड्स पे एंजॉय करेंगे तो अपने गेम पे काम करेगा। अब तुम सोचो, क्या तुम इतने ऑब्सेस्ड हो कि दुनिया सो रही हो और तुम अपने गोल्स पे काम कर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ सही में बड़ा करना है तो सिर्फ इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ऑब्सेस्ड बनना पड़ेगा। लेकिन आखिर ये ऑब्सेशन आती कहाँ से है? ये सिर्फ 2 ही चीज़ों से पॉसिबल है। या तो कोई काम तुम्हें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तुम बिना रुके उस काम को करते हो पूरे ऑब्सेशन के साथ क्योंकि तुम उस काम को एंजॉय करते हो। दूसरा, किसी काम को करने के पीछे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देना हो, चाहे तुम्हें अपने आप को सेटल करना हो, या और भी कोई। इसमें से कोई भी एक फैक्टर तुम्हारे लिए ऑब्सेशन का कारण बन सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ ढूंढो कि क्यों करना चाहते हो। दूसरा रूल आता है, एंजॉय योर फेलियर। फेलियर का डर भगाओ। बहुत लोग फेलियर से डरते हैं, बट कोबी ने फेलियर को एक टीचर की तरह देखा। एक मैच में कोबी ने गेम विनिंग शॉट मिस कर दिया। सब लोग उसे क्रिटिसाइज करने लगे, पर उसने क्या किया? अगले दिन सुबह 4 बजे जिम में गया और वही शॉट 1000 बार प्रैक्टिस किया। कोबी मानता था कि फेलियर जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर ये कुछ है तो सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए एक सीढ़ी है। अगर तुम किसी चीज़ में फेल हो रहे हो, इसका मतलब तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। तो डरो मत, बल्कि उस फेलियर से सीखो। अगली बार और स्ट्रॉन्ग बनो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम फेल हो तो अपनी गलती को इतनी बारी प्रैक्टिस करो कि कोई गुंजाइश ही न रहे। रूल नंबर 3 आता है, वर्क एथिक्स। हार्ड वर्क सबसे बड़ा वेपन है। लोग सोचते हैं कि कोबी को टैलेंट की वजह से सक्सेस मिली, पर असल रीजन उसका काम करने का तरीका है। आजकल लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, पर लेकिन वो ये नहीं समझते कि किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए या तो तुम स्मार्ट वर्क कर सकते हो या तुम हार्ड वर्क कर सकते हो, पर लेकिन उससे आगे निकलने के लिए तुम्हें दोनों को इकट्ठे करना पड़ेगा। जब एक नॉर्मल प्लेयर सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस करता था तो कोबी 6 घंटे करता था। जब एक नॉर्मल इंसान रात को लेट पार्टीज करता था तो कोबी सुबह 4 बजे उठ के जिम में होता था। एक इंटरव्यू में उसने बताया कि उसकी कामयाबी का क्या मंत्र है। अगर मैं हर दिन अपने कंपटीशन से ज़्यादा मेहनत करूं तो लॉन्ग टर्म में मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। और तुम भी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। आस्क योरसेल्फ, क्या तुम अपने गोल्स के लिए वो एक्स्ट्रा 4 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा कंपटीशन नहीं कर रहा? रूल नंबर 4, कंपटीशन से डरना नहीं, उसको एक्सेप्ट करो। कोबी का कहना था कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब लोग मुझे डाउट करते हैं। वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। उसने हमेशा कंपटीशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। जब लोग उसे कहते थे कि तू इससे बेटर नहीं कर सकता, तब उसके अंदर एक आग लग जाती थी। ठीक कोबी की ही तरह तुम्हें भी लाइफ में ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तुम्हें लिमिट करेंगे कि तुम इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, या तुम्हें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो कहते ही रहेंगे। बस उनको प्रूव करके दिखाना है कि तुम अनबीटेबल हो और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई दुनिया से नहीं अपने आप से है। अपने क्रिटिक से भागने की जगह उन्हें अपनी लाइफ का फ्यूल बनाओ। रूल नंबर 5 आता है, डेडिकेशन। अगर तुम लेगेसी छोड़ना चाहते हो तो डेडिकेशन तो दिखानी ही पड़ेगी। कोबी सिर्फ एक प्लेयर नहीं था, एक लेगेसी था। उसकी डेडिकेशन इतनी ज्यादा थी कि लोग उसे ब्लैक माम्बा कहते थे। एक स्नेक जो हर सिचुएशन में डोमिनेट करता है, किसी से नहीं डरता। अगर तुम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक सिंपल रूल याद रखना, अपने काम में इतने एक्सीलेंट बनो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो लोग भी याद रखें। तो बताओ, क्या तुम भी लेगेसी बनाना चाहते हो? क्या तुम भी एक माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो जो दुनिया को इंस्पायर करे? माम्बा मेंटालिटी एक ऐसी मेंटालिटी है जो सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए है।
हर दिन अपनी लाइफ में बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी तभी लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया हर किसी को याद नहीं रखती।